जीएमटी ऑनलाइन स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम जीके की प्रश्न सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सोलर सिस्टम के बारे में। प्रश्न नंबर पहला है, निम्नलिखित में से सूर्य के किस भाग को मानव द्वारा देखा जाता है? जी हाँ, बताइए। सूरज, जो सूर्य है, सूर्य की किरणों में से कौन सा भाग को मानव द्वारा देखा? ये रहा उत्तर। यह है उत्तर जो है मानव द्वारा जो है फोटोस्फीयर जो मानव के नेत्र द्वारा देखा जाता है। ठीक है, फोटोस्फीयर क्या होता है? ये तो सूर्य, देखो ये सूर्य है और ये बीच में जो यहाँ पे त्रिकोण है, यहाँ से लाइट निकल रही होती है। ठीक है, और इस वाले भाग को, ये जो भाग देख रहे पा रहे हैं, ये इस भाग को कहते हैं फोटोस्फीयर। हमारे जो मानव का जो नेत्र है, हमारी जो आंखें हैं, वो इसी भाग को देख पाते, इस भाग को नहीं देख पाते, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत है और ये इसके कारण क्या होता है, रे यहाँ बहुत है, हमारी आंखें यहाँ पे नहीं देख पाती है। ये कंट्रोल करता है, यहाँ पे ये वाला जो यहाँ लाइन है, इसको कंट्रोल करके सनलाइट को पृथ्वी तक भेजता है, इसलिए हमारे आंखें को देखता है, फोटोस्फीयर को देखता है। समझ पा रहे हैं? और उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ये है कोरोना। कोरोना का मतलब ये बीमारी नहीं है, इसका मतलब ये है कि जब सूर्य के ऊपर जब चांद आ जाता है, यानी कि सूर्य ग्रहण लग जाता है, तो यहाँ पे सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक नहीं हो पाता है, तो ये जो यहाँ से छटका यहाँ पे आ रहा है, इसी को नाम कहते हैं कोरोना। ठीक है, समझ में गए? अगला चलिए, ये रहा प्रश्न नंबर दूसरा। ग्रहण के समय सूर्य के निम्नलिखित भाग में से कौन सा दिखाई देता है? तो ये ग्रहण के समय कौन सा देता है? ये कोरोना दिखाई देता है, क्योंकि ये सूर्य पूरा ये ढका रहता है किससे? चांद से, और ये इसके साइड से यहाँ पे रोशनी निकल रही होती है, यहाँ से इसके छटके, तो इसी को कहता है कोरोना। ठीक है, वो कोरोना बीमारी का नाम नहीं, ये कोरोना बीमारी नहीं है। कोरोना का मतलब यहाँ पे आपको मैंने बताया, इसका मतलब ये है। चलिए, ये रहा प्रश्न नंबर तीसरा। कह रहे पृथ्वी पर समुद्र तल से सबसे गहराई वाला स्थान कौन सा है? तो ये बताओ कि यानी कि पृथ्वी पर, जो पृथ्वी है, आप जिस पे हम और आप रहते हैं ना, सबसे ज़्यादा गहरी कहाँ है, यानी किस जगह जो समुद्र के तल से नापा जाता है धरती की गहराई? तो सबसे ज़्यादा ये रहा मारियाना ट्रेंच। कहाँ है? मारियाना ट्रेंच। तो ये देखिए यहाँ पे एक मारियाना ट्रेंच है, यहाँ पे देखिए ये समुद्र है, यहाँ देखिए समुद्र है, और ये यहाँ पे पानी है। अब यहाँ देखो इतना दूर तक पानी है, उसके बाद फिर यहाँ पे ये जो है मिट्टी है, मिट्टी में बहुत कम मात्रा में, उसके बाद फिर ये दूसरा लेयर है, उसके बाद तीसरा लेयर है, उसके बाद यहाँ पे देखिए कितना गड्ढा है। तो ये दुनिया का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है, यानी कि सबसे गहरा है, यानी कि यानी जो धरती का सी लेवल के समुद्र से मापा जाता है, तो सबसे गहरी लेवल है यही है, यानी मारियाना ट्रेंच। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 4, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लेती है? तो यानी कि सूर्य से, जैसे अगर सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक, यानी सूर्य का जो रोशनी है वो पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो ये रहा आंसर हमारा 8 मिनट 18 सेकंड, लगभग 20 सेकंड लगता है, 16 से 20 सेकंड, यानी कि 8 मिनट 20 सेकंड या 18 सेकंड लगता है पृथ्वी तक आने में। ठीक है, तो आप एग्जैक्ट आंसर ये भी लिख सकते हैं, 8 मिनट 18 सेकंड या फिर 8 मिनट 20 सेकंड। ठीक है, और कहीं किसी बुक्स में आपको 16 सेकंड भी मिलेगा। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? 8 मिनट 18 सेकंड। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए क्या है कि ये सूरज है, सूर्य की रोशनी यहाँ पे आता है पृथ्वी में, तो पृथ्वी के ऊपर, तो इसके ऊपर सबसे पहले क्या लेयर है? कौन कौन से लेयर? एटमॉस्फेरिक लेयर है। ठीक है, और इसका जो समय लगता है कितना? ये 8 मिनट 16 सेकेंड या फिर कह सकते हो 18 मिनट, 8 मिनट 18 सेकंड। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं 5। आकार के हिसाब से निम्नलिखित में से सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है जो बृहस्पति है। ठीक है, टोटल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह है ना, प्लूटो को हटा दिया गया है क्योंकि वो ग्रह नहीं है 2006 में। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। आकार के अनुसार ग्रहों का सही कालक्रम चुनिए, यानी कि आकार के सबसे जो बड़ा है, उसके बाद फिर बड़ा, उसके बाद बड़ा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या है, यहाँ पे 4 ही ऑप्शन दे रखा था, तो ये पृथ्वी बड़ा है, उसके बाद फिर शुक्र बड़ा है, उसके बाद फिर मंगल बड़ा है, उसके बाद फिर बुध बड़ा है। ठीक है, मतलब कि ये सबसे बड़ा है, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, यानी सबसे छोटा ये बुध ग्रह है। ठीक है, जो बुध ग्रह है वो पृथ्वी के मतलब सूर्य के सबसे निकट है, ठीक है, समझ गए? तो यहाँ पे क्या है? बुध है, उसके बाद मंगल है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद क्या है? पृथ्वी है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। सौर मंडल में निम्नलिखित में किस ग्रह का परिक्रमण काल सबसे कम होता है? तो ये बुध ही है। ये देखिए यहाँ पे ये बुध है, ये ना बुध है, और ये बुध ही ऐसा ग्रह है जो सबसे कम डिस्टेंस दूरी करता है, सूर्य के चक्कर लगाता है। परिक्रमण का मतलब होता है जैसे ये सूर्य है, ये है सूर्य,
ये मैंने सूर्य बनाया आपको, ये मतलब सूर्य बना के मैंने आपको दिखाया। अब मैंने कहा ना इसके जस्ट बगल में यहाँ पे जो बुध है, और ये बुध क्या करेगा, ये ऐसे 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 चक्कर काटेगा, ये बुध ऐसे चक्कर काटेगा, ठीक है। तो सबसे कम समय लगता है परिक्रमण का किसका, बुध का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में जो जोवियन ग्रह को ढूंढने, जोवियन ग्रह ये है आकाशीय यानी कि जोवियन ग्रह इसको कहते हैं, ठीक है। कौन से, जोवियन, इसको गैसीय भी ग्रह कहते हैं, जो सबसे ठंडा ग्रह भी इसको कहते हैं, यूरेनस को। अगला है परिक्रमण के वेग के अनुसार ग्रहों की व्यवस्थित करें, तो यहाँ पे कौन से, मंगल, यूरेनस, बृहस्पति, पृथ्वी। तो परिक्रमण यानी कि सबसे ज़्यादा जो मतलब कि परिक्रमण के वेग के अनुसार जो स्पीड में ज़्यादा चलता है, तो सबसे पहले मंगल है, उसका यूरेनस है, उसका पृथ्वी, उसके बाद ये बृहस्पति, उसके बाद क्या है, पृथ्वी है, ठीक है। अगला देखिए, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो सौरमंडल ये है गैनीमीड, क्या है, गैनीमीड। अब ये देखो क्या है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ये है उपग्रह है, और ये ग्रह और उपग्रह में क्या फ़र्क है जरा आज देख लेते हैं। यहाँ पे मान लो कि ये हमारे पास सूरज है, क्या है, ये सूरज है, क्या है, ये सूरज है। अब ये सूरज के जो चारों तरफ ऐसे ऐसे चक्कर काटता है, सूरज के जो ऐसे ऐसे यहाँ पे चारों तरफ का चक्कर काटेगा, यहाँ पे कोई ग्रह होगा, फिर यहाँ पे एक और ग्रह होगा, ठीक है, और ये सूरज के चारों तरफ चक्कर काटेगा। तो सूरज का चक्कर जो काट रहा है, अब मान लो यहाँ पे एक पृथ्वी है, ये एक पृथ्वी है, पृथ्वी भी किसका चक्कर काट रहा है, ये सूरज का चक्कर काट रहा है, ऐसे पृथ्वी भी। अब ये पृथ्वी जो है ना, अब इस पृथ्वी का भी कोई मतलब कि यहाँ चक्कर काट रहा है, ये चक्कर काट रहा है इसका, पृथ्वी का। तो जो पृथ्वी का जो चक्कर काट रहा है ना, तो उसको कहते हैं उपग्रह। मतलब क्या, जो ग्रह का चक्कर काटे ना उसे कहते हैं उपग्रह, जो ग्रह का चक्कर काटे उसे कहते हैं उपग्रह, और जो सूर्य का चक्कर काटे उसको कहते हैं ग्रह, ठीक है। अगला देखिए, नंगी आंखों से देखने वाला सबसे दूर ग्रह कौन सा है, तो हमारा ये रहा उत्तर, शनि, ठीक है, जो सबसे दूर में है, और ये नंगी आंखों से आप देख पा रहे होंगे, ठीक है इसको, ठीक है। अगला देखिए, सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो ये शनि है। अगला देखिए क्या है, सौर परिवार के निम्न ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे ठंडा है, तभी बताया कि नेपच्यून है जो बहुत ठंडा है, और ये है कहाँ, सबसे लास्ट में, कहाँ है लास्ट में, यानी कि जो सूर्य जैसे 8 ग्रह है ना, सबसे लास्ट में जो ग्रह है वो नेपच्यून है। इसके बाद क्या है, प्लूटो है, प्लूटो को तो अब हटा ही दिया गया है, ठीक है। तो अब ये लास्ट में ग्रह है जो ये नेपच्यून है। आखिर इसलिए ठंडा है क्योंकि ये सूर्य के सबसे ज़्यादा दूरी पर है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ठंडा ग्रह, या फिर बहुत ठंडा है ये, सूर्य की रोशनी नहीं पड़ पाता है, इसमें गर्म नहीं हो पाता, इसलिए बहुत ठंडा है ये, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह सहोदर भाई के नाम से जाना जाता है, सहोदर भाई, तो अरुण और वरुण, अरुण और वरुण है दो जो ये सहोदर भाई के रूप में जाने जाते हैं। इंग्लिश में कहते हैं यूरेनस और वीनस, यूरेनस और वीनस, ये ऐसे दो ग्रह हैं, यूरेनस और वीनस एक ऐसे दो ग्रह हैं जो कि यहाँ पर सूर्य पूर्व दिशा में नहीं उग करके पश्चिम दिशा में उगता है, क्योंकि इनकी जो परिक्रमण है, जो घूर्णन है, वो एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज नहीं। अगला है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह, तो बुध है। अगला है यम अथवा प्लूटो, यम को प्लूटो के नाम से भी जाना जाता था, जाना जाता है, जो खोज 1900 कब किया था, 1930 में किया गया था। निम्नलिखित में से किस खगोलीय द्वारा की गई थी, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्लाइड टैम्बेग द्वारा प्लूटो का खोज किया गया था 1930 में। निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों गति में बराबर होते, तो ये हमारा चंद्रमा है। चंद्रमा एक ऐसा उपग्रह है, ग्रह नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये पृथ्वी का चक्कर काटता है, चंद्रमा, ठीक है, ये सूर्य का चक्कर नहीं काटता, ये पृथ्वी का चक्कर काटता है, और आकाशीय परिक्रमण और इसकी परिभ्रमण दोनों ही गति में बराबर है। मतलब कि सूर्य जो चंद्रमा है, चंद्रमा जो पृथ्वी का एक चक्कर काटेगा ना, उतने देर में वो चंद्रमा भी एक चक्कर घूम जाता है, ठीक है, तो दोनों का बराबर है। अब कह रहे हैं कि कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहा जाता है, तो रात में कौन सा दिखता है, तो ये चांद ही दिखता है, इसलिए चंद्रमा को ही रात की रानी कहा जाता है। अगला चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है, तो ये 27 दिन, लगभग 27.3 दिन, यानी चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है, 27 दिन में क्या होता है, एक चक्कर चंद्रमा पृथ्वी का लगा देता है, ठीक है। तो ये सारे सोलर सिस्टम के बारे में कुछ प्रश्न। अब मुझे आई होप आप सबों को ये समझ में आ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।